प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 7 जिसका नाम है त्रिभुज, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इनको सोल्व करके देख सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी और तैयारी की आपको जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चों, अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे बताया गया है जिसमें कोण ए बराबर है 90 डिग्री। तो कोण ए इसका 90 डिग्री का है और ए बी बराबर है एसी, और ए बी जो भुजा है एसी भुजा के बराबर है। तो कोण बी और कोण सी का मान होगा। तो प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है और उसमें क्या दे रखा है कि समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और उसमें कोण 90 डिग्री का होगा। और समकोण कहाँ पे है? ए पे। ए कोण समकोण है, तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं और यहाँ पे सी लिख देते हैं। अब ये कोण तो 90 डिग्री का हो गया। और क्या कहा गया है कि ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि जो भुजाएं बराबर है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो जो ए बी हमारे पास अगर ए सी के बराबर है तो ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण हुआ? कोण सी। और ए सी भुजा के सामने कौन सा कोण हुआ? बी। तो कोण बी और कोण सी भी बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये देखो कि ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों, इन दोनों का जोड़ कितना बचा? 90 डिग्री, क्योंकि टोटल तो कितना होगा? 180। लेकिन हमें पता है कि कोण बी और कोण सी तो कितने हैं? कैसे हैं? बराबर है, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा। तभी तो दोनों बराबर होंगे और दोनों का जोड़ 90 हो गया। देखो, 45 और 45 90, 90 और 90 180 तक पूरे हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कंसेप्ट यूज किया है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी और कोण सी बराबर है, कोण बी और कोण सी बराबर है। और हमें ये पता है कि दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। दोनों का जोड़ 90 डिग्री का कैसे पता चला? क्योंकि ये 90 डिग्री है और तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, तो इन दोनों का जोड़ 90 बचेगा। और दोनों बराबर है, तो दोनों कितने के होंगे? 45 डिग्री के होंगे। तो ये हमारे पास कोण बी का मान भी 45 डिग्री और कोण सी का मान भी 45 डिग्री। पहला देखो, कोण बी 30 डिग्री का और कोण सी 60 डिग्री का। जानबूझ के ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया कि 180 नजर आए। देखो, बी और सी को जोड़ेंगे तो 90 और कोण ए भी 90, तो 180 तो हो गए पूरे। लेकिन कोण बी और कोण सी बराबर भी तो होने चाहिए, इसमें ये बात तो नहीं हुई। यहाँ पे कोण बी 60 डिग्री का, कोण सी 30 डिग्री का, यहाँ पे भी ये बराबर नहीं है। अब देखो, कोण बी और कोण सी 45 के हो गए, तो ये हमारा सही आंसर है। तो ये हमारे पास सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी में देखो 50 और 40 तो बराबर नहीं है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। पहले बच्चों, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप डैश होता है। प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। सारी की सारी भुजाएं बराबर है, तो ये सारे के सारे कोण भी बराबर होंगे। सारे के सारे कोण बराबर है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, और तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। x और x, 3x बराबर है 180 डिग्री। x बराबर है 180 बटे में 3, और ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि तीनों के तीनों कोण कितने होंगे? 60 डिग्री के होंगे। 60 और 60 120 और 60 180, तो 180 डिग्री पूरे हो जाएंगे। यानी कि समबाहु त्रिभुज कौन सी? जिसकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है और उसका माप कितना होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमने ब्लैंक की फॉर्म में ले लिया, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑप्शन में भी हो सकते हैं, ब्लैंक में भी हो सकते हैं और वन वर्ड भी हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, यानी कि बराबर नहीं है। बराबर हो तो क्या होता है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे बराबर नहीं है, असमान है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, तो सीधी सी बात है, अगर दो भुजाएं बराबर नहीं है
तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, सामने का कोण यानी कि सम्मुख कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण, सामने का कोण मतलब सम्मुख कोण छोटा होता है। सीधी सी बात है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण परिमेय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से डैश होता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से कैसा होता है? तो ये एक त्रिभुज का एक बेहद महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। योग जो होता है बड़ा होता है या फिर ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, बड़ा होता है या अधिक होता है। आप इनमें से तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से आपने कम ले लिया तो त्रिभुज बनने की नहीं, आप रचना करके देखोगे तो त्रिभुज ही नहीं बनेगी। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक त्रिभुज में अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा एक कोण डैश हो सकता है, न्यून कोण। ऐसी तो कोई बात नहीं, देखो ये हमने अभी त्रिभुज बनाई थी, यहाँ पे सारे कितने के थे, 60 के थे, तो सारे न्यून कोण है तो तीनों। ये एक त्रिभुज बनी हुई है, इसमें दो न्यून कोण है 45 डिग्री के। तो यहाँ कह रहा है कि एक त्रिभुज में अधिकतम एक कोण न्यून कोण हो सकता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, दो न्यून कोण भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरे में कह रहा है कि एक त्रिभुज में अधिकतम एक कोण समकोण हो सकता है। ये ठीक लग रहा है, एक त्रिभुज में ज्यादा से ज्यादा एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब प्यारे बच्चों, दो कोण अगर 90 डिग्री के हो गए तो 180 तो जोड़ उन्हीं का नहीं बन जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर दो कोण 90 डिग्री के हो गए तो 180 तो यही हो गया, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि एक ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये तो ठीक है। अगले में कह रहा है कि अधिक कोण, इसको समझना है पूरा। ऑप्शन सारे पढ़ेंगे एक बार जरूर, आपको पढ़ने चाहिए सारे के सारे ऑप्शन, क्योंकि कुछ और नई बात भी निकल के आती है। अब कह रहा है कि अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है, एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता। अधिक कोण कौन सा होता है प्यारे बच्चों? जिसका माप 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। अब मैं मान लो यहाँ पे 100 डिग्री का कोण ले लूं और यहाँ पे मैं 30 डिग्री ले लूं, तो ये कितने हो गए? 130 डिग्री। तो ये 50 डिग्री का हो जाएगा, 180 पूरे हो गए। अब जब मैंने एक 90 डिग्री से ज्यादा ले लिया, तो अगर एक और कोण में 90 डिग्री से ज्यादा ले लूंगा तो 180 से ज्यादा तो वो दो ही नहीं हो जाएंगे, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि एक से ज्यादा अधिक कोण भी नहीं हो सकता। यानी कि बी ऑप्शन भी ठीक है और सी ऑप्शन भी ठीक है। देखो डी में क्या लिखा हुआ है, बी और सी दोनों, यानी कि बी और सी दोनों सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे डी पे, यानी कि डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, तो यहाँ पे हमने इसमें दोनों ही बातों को ले लिया गया, यानी कि जो डी है हमारा वो राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो थोड़ा सा इस तरह से आप ध्यान रखोगे, ऑप्शन को प्यारे बच्चों आप सभी को जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम नहीं है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है। पहला है भुजा कोण भुजा, जिसको हम SAS बोलते हैं। ये तो है भाई हमारे पास, त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होती है। यह है कोण भुजा कोण, त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होती है। तीसरा भुजा भुजा भुजा, इसको हम बोलते हैं, ये जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ASA, एंगल साइड एंगल, ये साइड एंगल साइड। अब तीसरा है हमारे पास भुजा भुजा भुजा, यानी कि इसको हम बोलते हैं S और S, साइड साइड साइड। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं
दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुजें कैसी होती हैं? सर्वांगसम होती है। ये भी सही है भाई। आगे है कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, ये सही नहीं है। अब देखो आपके पास एक तो त्रिभुज छोटी बनी हुई है, ऐसी है, एक ऐसी इतने ही एंगल की आप इतनी बड़ी त्रिभुज भी तो बना सकते हो सकता है कि ये हमारे पास ये 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है। तो ये 50 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 70 डिग्री का। तो ये तो हमारे पास सर्वांगसम नहीं है, यानी कि ये नियम नहीं होता है। तो ये हमारे पास समरूपता में होता है, सर्वांगसमता में नहीं होता। तो यहां से डी। तो यहां पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांगसमता का नियम नहीं है? तो कौन कौन कौन, ये त्रिभुजों की सर्वांगसमता का नियम नहीं है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, सामने का कोण बड़ा होता है। तो यहाँ ट्रू फॉल्स था, सत्य है, सत्य है, तो बिल्कुल सही है, सत्य है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये भी हमारे पास सत्य और असत्य की फॉर्म में है। तो ये आपको बताना है कि सत्य और सत्य है या असत्य है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारे पास क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसी है? समद्विबाहु, समद्विबाहु कौन सी होती है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। और समकोण, समकोण कौन सी होती है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री का है, ये इसी के लिए बताया कि समकोण त्रिभुज है। और ए बी बराबर है एसी, ए बी और एसी बराबर है, यानी कि दो भुजाएं बराबर है, यानी कि वो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। समकोण और समद्विबाहु है, यही तो बात कही गई है, समकोण समद्विबाहु। तो उसके तीनों कोणों का माप बताना है प्यारे बच्चों हमें। तो देखो तीनों कोणों का माप क्या आएगा इसका, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण तो 90 डिग्री का पक्का आएगा। एक तो कोण हो गया 90 डिग्री का, और दूसरी बात कैसी है? समद्विबाहु, समद्विबाहु है, दो भुजाएं भी बराबर है उसकी। तो ये तो समकोण के सामने वाली भुजा तो सबसे बड़ी होती है, तो कर्ण हो जाएगी, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब ये 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। ये दोनों बराबर कोण है, तो ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री है। तो 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये इसमें देखो डाटा दे दिया और इसमें स्टेटमेंट के रूप में दे दिया, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। है ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।